तो जब भी आपको जो है वो इंडेक्सिंग कॉलम या कंडीशनल कॉलम को ऐड करना होता है तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल स्टेप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिससे आपके पास एक वो इंडेक्सिंग कॉलम यानी आपके पास यूनिक वैल्यूज जब भी जनरेट करनी होती है तो आप जो है वो इंडेक्सिंग कॉलम को ऐड कर रहे होते हैं। कंडीशनल कॉलम हम तब ऐड करते हैं जब आपको जो है वो कुछ कंडीशनल बेस कॉलम्स बनाने होते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो ये ऑप्शन हमारे पास अप्लाई हो जाए। तो आइए देखिए इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो एडिंग इंडेक्स कॉलम जो है वो आप ऐड कॉलम से जाते हैं और यहाँ पर आपके पास इंडेक्स कॉलम का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू आपके पास यहाँ पर एक यूनिक नंबर का कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको एक कंडीशनल कॉलम ऐड करना है तो आपके पास कंडीशनल कॉलम का इसी के ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है इंडेक्स के ऊपर। इसमें हम जो कंडीशन ऐड कर रहे होंगे वो क्वांटिटी टाइप की हम कर रहे होंगे और हम चाहते हैं कि जैसे ही ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास इक्वल टू 1 होती है तो यहाँ पर सिंगल आइटम लिखा हुआ आ जाए और जब भी हमारे पास क्वांटिटी 1 से ऊपर होती है तो हमारे पास मल्टीपल आइटम लिखा हुआ आ जाए। और कभी भी कोई एरर आता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर अदर का ऑप्शन क्रिएट कर लेंगे और इस सारे ऑप्शंस को अप्लाई कर रहे होंगे हम एक नई फाइल को अपलोड करते हुए जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइम हम एक फैक्ट टेबल एक डेटा टेबल को अपलोड करेंगे। तो आइए देखिए किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। सो हम गेट डेटा पे क्लिक करते हैं और हम एक नई फाइल अपलोड करेंगे टेक्स्ट एंड सीएसवी। और फॉर द फर्स्ट टाइम हम जो है वो सेल्स की एक फाइल अपलोड कर रहे हैं सेल्स 2017 और जैसे ही हमने इसको ओपन किया अगेन डेटा डिडक्शन की स्क्रीन आपके पास आ चुकी है। हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहे हैं ताकि हमें जो है पावर क्यूरी में ये डेटा लेके जाए। इस दफ़ा इसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक डेटा टेबल है, एक फैक्ट टेबल है जिसमें आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये एक सेल्स का डेटा है, ट्रांजैक्शन डेटा है, जिसमें आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट हमारे पास बहुत बार सेल हुई है। लाइक अगर हम यहाँ पर असेंडिंग करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए एक ही प्रोडक्ट बहुत बार सेल हुई है। तो ये दिस इज़ अ सेल्स डेटा। अब क्योंकि हमारे पास पहले से हम सारे टेबल्स का नाम जो है लुकअप करते हुए आ रहे थे और यहाँ पर इस डेटा का नाम हम कह रहे हैं कि भाई दिस इज अ डेटा टेबल। डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास लुकअप टेबल्स हैं उस टेबल्स में हमेशा हर रिकॉर्ड की एक सिंगल वैल्यू अवेलेबल होती है, एक सिंगल रिकॉर्ड होता है, यूनिक रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो हमारे पास ट्रांजैक्शन या हमारे पास फैक्ट टेबल्स जो होते हैं उसमें आपके पास उसी के मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो दिस इज अ डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट, डेटा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम आगे जाके फर्दर और डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि ये जो नया टेबल हमने ऐड किया है इसमें हम एक इंडेक्स कॉलम को ऐड करें। तो हम ऐड कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इंडेक्स कॉलम यहाँ पर ऐड करें। इंडेक्स कॉलम के जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो देर आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल कि आपको इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है या किसी कस्टम नंबर से स्टार्ट करनी है। नॉर्मली हम 1 से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फ्रॉम 1 हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने फ्रॉम 1 क्लिक किया बिल्कुल एंड में आपके पास एक इंडेक्स कॉलम आ चुका है। हम चाहते हैं इंडेक्स कॉलम बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए तो हम राइट क्लिक करते हैं, मूव पे क्लिक कर देते हैं और टू बिगनिंग पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये एक इंडेक्स नंबर बन गया जो कि यूनिक वैल्यूज़ को जनरेट कर रहा है हर रॉ के लिए। तो फिलहाल तो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ नहीं करना है लेकिन जस्ट फॉर द एडिशनल ऑप्शन कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और कभी भी आपको यूज़ करना हो तो आपके पास ये ऑप्शन ऐड कॉलम में अवेलेबल है। इसी तरह से हम एक कंडीशनल कॉलम बनाना चाहते हैं और हम चाहते ही हैं कि हमारे पास जो ये ऑर्डर क्वांटिटीज़ हैं तो इसमें जो हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटीज़ हैं जब भी हम इस फ़िल्टर को क्लिक करेंगे तो ये हमेशा कभी भी पूरा लोड नहीं करता है। मेमोरी बचाने के लिए आपको हमेशा लोड मोर क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारे पास जब पूरा डेटा लोड हुआ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी सेल होती है वो 3 सेल होती है। तो हम चाहते हैं जहाँ पर 1 क्वांटिटी लिखी हुई है तो एक नया कॉलम बने क्वांटिटी टाइप का जिसमें सिंगल आइटम लिखा हुआ हो और जहाँ पर आपके पास 1 से ऊपर है वहाँ मल्टीपल आइटम लिखा हुआ हो। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं क्योंकि क्लाइंट हमारा जो है वो चाहता ये है कि हमारे पास सिंगल आइटम कितने सेल होते हैं और मल्टीपल आइटम कितने सेल होते हैं, एक डेटा एनालाइज करना चाह रहा है वो। तो हम यहाँ पर इसका एक कंडीशनल कॉलम बनाते हैं, कंडीशनल कॉलम, ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम और इसका नाम क्या होगा? हमने इसका नाम रख दिया क्वांटिटी टाइप। कॉलम का नाम जिसको हमें चेक करना है ऑर्डर क्वांटिटी है। इफ द ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ जाए? यहाँ पर सिंगल आइटम लिखा हुआ जाए। एक और क्लॉथ हमने ऐड किया, अगेन चेक द ऑर्डर क्वांटिटी। इफ द ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 देन यहाँ पर मल्टीपल आइटम लिखा हुआ जाए।
और अगर कोई भी एरर होता है, ज़ीरो आ गया, माइनस आ गया, ब्लैंक आ गया, तो वहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर अदर की एंट्री कर देते हैं, ताकि जब भी कोई अदर लिखा होता है इसका मतलब यहाँ पर कोई डेटा का एरर है। जैसे हमने इसको ओके किया, हमारे सामने एक क्वांटिटी टाइप का कॉलम बनकर आ गया है, जिसमें आपके पास जो है वो सिंगल एंड मल्टीपल आइटम के ऑप्शंस बने हुए आ रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर हम जो है वो किसी भी विजुअल में यूज़ करते हुए पता कर सकते हैं कि हमारे पास सिंगल आइटम कितने आते हैं और मल्टीपल आइटम के ऑर्डर्स कितने आते हैं। जैसे हमने इसको अप्लाई कर दिया, हम होम पे क्लिक करते हैं एंड क्लोज एंड अप्लाई क्लिक कर देते हैं। तो आपने देखा कि ये जो ऑप्शन हमने अप्लाई किए, लाइक कंडीशनल कॉलम के लिए आपको जो है वो एक्सेल के अंदर पूरे इफ़ के फंक्शंस लिखने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर कितना आसानी से हमने एक कंडीशनल कॉलम बना लिया। तो इस तरह से जितनी भी कंडीशनल कॉलम्स आपको बनाने हैं, आप जो है इस ऑप्शन से आप बना सकते हैं और डिफरेंट डेटा को एनालाइज़ कर सकते हैं।